जीएसटी पोर्टल पर एक न्यू एडवाइजरी आई है एंड ये एडवाइजरी इस मंथ की 3B को फाइल करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इस एडवाइजरी में एग्जैक्टली क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। एज पर सेक्शन 50, अगर आप कोई प्रीवियस पीरियड की टैक्स लायबिलिटी को सब्सिक्वेंट पीरियड में डिस्चार्ज करते हो तो उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एंड अब पोर्टल वो इंटरेस्ट को ऑटो पॉपुलेट करके कैलकुलेट कर रहा है। अकॉर्डिंगली पोर्टल पे जीएसटी 3B के अंदर एक न्यू टैब इंक्लूड किया गया है जिसका नाम है टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप। उसको आपको ओपन करके कंफर्म करके सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज आप अपना 3B फाइल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, पहले क्या होता था, ये मेक पेमेंट या फिर पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करने के बाद आपका प्रोसीड टू फाइल वाला ऑप्शन इनेबल हो जाता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। ये ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको दिख जाएगा कि अगर आपने कोई प्रीवियस पीरियड की लायबिलिटी उसमें जीएसटीआर 1 में या आईएफएफ में आपने डाली होगी तो उसका आपको एग्जैक्टली ब्रेकअप दिख जाएगा। उसको आपको सेव करना है, कंफर्म करना है, उसके बाद ही आप अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो। उसके बाद अपना आप 3B फाइल कर सकते हो। बेसिकली अगर आप देखें तो ये ऑप्शन सिर्फ उनके लिए कंपलसरी होना चाहिए जिन्होंने अगर कुछ प्रीवियस पीरियड की टैक्स लायबिलिटी को अभी डिक्लेयर किया हो, बट एज ऑफ नाउ ये ऑप्शन सबके लिए कंपलसरी हो चुका है। एंड ये सेम चीज एडवाइजरी में भी लिखी हुई है। पोर्टल इस पे पूरी तरीके से वर्क कर रहा है एंड माइट बी पॉसिबल कि नेक्स्ट पीरियड से नेक्स्ट मंथ का जो भी 3B रहेगा उसमें सिर्फ उनको ही दिखे जिन्होंने प्रीवियस मंथ की कुछ लायबिलिटी डिस्चार्ज की हो। बट फेब मंथ की जीएसटी 3B को फाइल करने के लिए आपको कंपलसरी टैक्स लायबिलिटी ब्रेकअप को ओपन करके उसको सेव करके देन ही आप अपना नॉर्मली 3B फाइल कर सकते हो।